किसान साथियों नमस्कार, व्यापारी मित्रों नमस्कार। तो दोस्तों, तिलहन और खाद्य तेल बाजार से जुड़ी एक बहुत बड़ी और अहम खबर अंतर्राष्ट्रीय बाजार से निकल कर आ रही है, जिसके बारे में पूरी चर्चा करते हैं और जानते हैं। मलेशिया पाम ऑयल उत्पादन में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है और इसका भारतीय बाजारों पर क्या असर पड़ेगा, भारतीय सोयाबीन का क्या असर पड़ेगा, ये पूरी रणनीति जानते हैं। तो प्रमुख पाम ऑयल उत्पादक देश मलेशिया से, जहाँ पाम ऑयल के उत्पादन में तेज गिरावट देखने को मिली है। मलेशिया में उत्पादन क्यों घटा? अगर हम दिसंबर 2025 के आंकड़ों पर नज़र डालें तो एक दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में मलेशिया ने पाम ऑयल उत्पादन में 1% से लेकर 6% तक की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं कुछ प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में यह गिरावट और भी ज़्यादा स्पष्ट दिखाई दे रही है, जहां अनुमान है कि उत्पादन 8% से 12% तक की कमी नजर आई है। इस गिरावट से सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है साल के अंत में मौसम का असर देखने को अच्छा नहीं मिला, वहाँ पे मौसम अच्छा नहीं है। वहीं कुछ इलाकों में कम पैदावार हुई है, वो इसका असर सीधा भारतीय बाजार पर पड़ने वाला है, क्योंकि जो भारतीय खाद्य तेल बाजार में पाम ऑयल की बहुत बड़ी हिस्सेदारी होती है। यानी कि अपने भारतीय खाद्य तेल में पाम ऑयल मिक्स होता है। 30% तक की छूट सरकार ने दे रखी है और कई प्लांट वाले तो इसे ज़्यादा भी मात्रा में मिक्स करते हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय कीमतें में पाम ऑयल की कीमतें बढ़ेगी तो बाद में भी लागत आयात बढ़ेगी और बाहर से तेल मंगवाना महंगा होगा, जिससे भारतीय सोयाबीन में तेज़ी देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मलेशिया में पाम ऑयल उत्पादन कमज़ोर है, सप्लाई दबाव से बना हुआ है और मांग बढ़ रही तो कीमतें पूरी तेज़ी की संभावना है हर प्रकार के अपने भारतीय खाद्य तेल तथा सोयाबीन बाजार में। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आने वाले समय में सोयाबीन में फिर से एक तेज़ी का अनुमान देखने को मिल रहा है। सभी सोयाबीन की तेज़ी का अनुमान लगा रहा है। हर तरह से डिमांड बनी हुई है। बाहर से आयातित तेल की मात्रा भी कम हुई है। वहीं विदेशों में पाम ऑयल की उत्पादन क्षमता भी कम हुई है। तो कुल मिलाकर सोयाबीन में अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार उत्पादन पिछले अवधि की तुलना में लगभग 4% या उससे भी कम रहने का अनुमान है। यानी साफ है कि मलेशिया में इस समय लो प्रोडक्शन, मतलब मलेशिया का कुल पाम ऑयल उत्पादन लगभग 5 से 10% तक कम रहने का संभावना जताई जा रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि आने वाले समय में कच्चे पाम तेल की उपलब्धता घट सकती है, कीमतों पर भी असर बढ़ेगा और पाम ऑयल का बाजार भी तेज होगा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी बाजार तेजी देखने को मिलेगी। अगर पाम ऑयल के दाम बढ़ेंगे तो वाजिब सी बात है कि सभी प्रकार की फसलों का भी जो खाद्य तेल तिलहन से संबंधित फसलें हैं उनका बाजार भी तेज दिखने को मिलेगा। कच्चे पाम तेल की कीमतों को मजबूत सहारा मिल सकता है, वहीं बाजार में तेजी देखने को मिल सकती है। ग्लोबल मार्केट पर भी असर पड़ेगा। मलेशिया के साथ साथ अगर इंडोनेशिया या अन्य उत्पादक देशों में भी कोई नकारात्मक खबर आती है तो इसका असर पूरे ग्लोबल वेजिटेबल ऑयल मार्केट पर पड़ेगा। साथ ही भारतीय खाद्य तेल बाजार में भी तेजी के संकेत देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो बड़े बड़े प्लांट वाले हैं वो 30% तक पाम ऑयल या इसमें अपने सोयाबीन ऑयल में मिक्स करते हैं, जो कि सोयाबीन के तेल में मिक्स करने पर उन्हें इसका फ़ायदा मिलता है। अगर ऐसा होता है कि बाहर से अगर पाम ऑयल नहीं आएगा तो उन्हें वाजिब सी बात है सोयाबीन का खरीदी ज़्यादा करनी पड़ेगी और किसान साथियों की सोयाबीन में फिर तेज़ी देखने को मिल सकती है। यानी कि लंबी तेज़ी देखने को भी मिल सकती है। संकेत तो साफ हैं, लेकिन सरकार के फैसले उन्हें किस प्रकार लेती हैं, क्योंकि जब जब सोयाबीन तेज होती है सरकार कुछ ऐसे फैसले लेती है जिससे कि सोयाबीन वापस अपने दायरे में आ जाए। क्योंकि सरकार सोचती है कि अगर सोयाबीन महंगी होगी तो खाद्य तेल महंगा होगा, लेकिन सोयाबीन महंगी होने से खाद्य तेल में शायद फ़र्क इतना नहीं पड़ता होगा। तो किसान साथियों, सभी प्रकार के संकेत देखने को मिल सकते हैं, सोयाबीन में तेज़ी की संभावना व्यक्त करते हैं। ग्लोबल लेवल पर भी सभी संकेत तेज़ी की ओर अग्रसर हैं। वहीं भारतीय बाजार में भी डिमांड बनी हुई है। तो धन्यवाद किसान साथियों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।